दूसरी तरफ लाहौर में वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी तकरीब से खिताब कर रहे हैं। सेहत की सहूलत है वो इस सेहत कार्ड से मिल जाएगी। थोड़ा सा मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देना चाहता हूँ। बेसिकली क्या है सेहत कार्ड में, ये है कि 10 लाख रुपया हर फैमिली की एक इंश्योरेंस है कि जब भी कोई, उसमें हॉस्पिटल्स प्राइवेट भी शामिल हैं, उसमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी शामिल हैं। आप जब किसी प्राइवेट अस्पताल में भी जाएंगे तो उसका जो आपका आईडी कार्ड नंबर है उसके ऊपर आप ट्रैक होंगे, और जो आपका अगर हॉस्पिटलाइजेशन होती है तो उसकी जो एक्सपेंस है वो सारे का सारा वो अब आपका कवर्ड है। सबसे ज़्यादा इसमें मुझे पता है कि हमारे जो स्पेशली जो सहाफ़ी दोस्त हैं, बड़े मैंने लोग देखे जहाँ पे प्रॉब्लम ये हो जाता है कि फॉर एग्जांपल मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो गया। अब मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो गया है, वो हॉस्पिटल पहुँचा है, वो उसके पास पैसे नहीं हैं। लेकिन ये जो मसला है ये आप मुकम्मल तौर के ऊपर टेकन केयर ऑफ है। ये पाकिस्तान का जो प्रोग्राम है ये एक बिल्कुल नॉवल प्रोग्राम है जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने शुरू किया, केपी में बहुत ज़बरदस्त तरीके से कामयाब हुआ। अब जो लोग कुछ समझते हैं, कहते हैं कि जी नहीं जी इसमें प्राइवेट अस्पतालों का फ़ायदा हो जाएगा। जब तक प्राइवेट सेक्टर नहीं आएगा, एक इसमें सेहत में नहीं आएगा, एजुकेशन में नहीं आएगा, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, 21 करोड़ की पॉपुलेशन है, कभी भी मसले हल नहीं हो सकते। लिहाजा ये बहुत ही एक यूनिक प्रोग्राम है जिसमें एक तरफ तो जो सारी पॉपुलेशन है वो उसको इलाज की सहूलत मिल रही है, दूसरी तरफ जो प्राइवेट सेक्टर है जो हेल्थ में इन्वेस्ट करना चाहता है उसको ये मौका मिल रहा है कि वो आए और इन्वेस्ट करे और पाकिस्तान में सेहत की सहूलतें जो हैं उसको वो बड़ा करे। अच्छे अस्पताल अगर बनेंगे, आवाम को उससे गरज है, अच्छे इलाज से गरज है। और जो इसमें जो अभी तक जो सेहत के ऊपर आप देखिए कि मसलन सिंध हुकूमत जो है वो जितना पैसा खर्च कर रही है, ये प्रोग्राम उसके आधे में होना है, लेकिन वहाँ पे पैसा इसलिए खर्च किया जाता है कि बिल्डिंग्स बनाने में पैसा, उसके बाद आपने एक डॉक्टर रख लिया, इन्होंने उसकी तनख्वाही जो है वो 76 लाख रुपया महीना रख दी एमएस की, जो इन्होंने कराची में रखा। आप देखिए सारे हॉस्पिटल बैठ गए, सारे हमारा सेहत का निज़ाम बैठ गया। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिसके ज़रिए हम, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है उसने ये फ़ैसला किया है कि तमाम जो हमारे तबका फ़िक्र हैं इसमें अमीर तरीन लोग भी शामिल हैं, इसमें मिडिल क्लास भी शामिल है, इसमें गरीब तरीन लोग भी शामिल हैं। सबसे बड़ा इसका जो फ़ायदा ये है वो ये है कि इसमें हर तरह के लोग शामिल हैं। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी आप अमीरों को क्यों दे रहे हैं। देखिए जो बहुत अमीर लोग हैं ना वो इलाज तो पाकिस्तान नहीं कराएंगे, वो तो बाहर चले जाते हैं। उसके बाद जो एक मिडिल क्लास आती है या लोग आते हैं उनके पास ऑप्शन है कि वो अपने इलाज जो है वो किस तरीके से कराते हैं। लेकिन असल बात यह है कि आप एक इक्वलिटी दे रहे हैं कि आप तमाम जो गरीब लोग हैं उनको भी वही इलाज दे रहे हैं जो पाकिस्तान में अमीर तरीन लोगों को भी मुयस्सर है। और सबसे बड़ा मसला मिडिल क्लास का है। हमारी जो सैलरीड क्लास है, सफ़ेद पोश लोग हैं, वो अच्छे इलाज के लिए जो है वो किसी से हाथ भी नहीं फैला सकते, और वो इलाज भी उनके लिए जो है वो इम्पॉर्टेंट है, अच्छा इलाज भी होना चाहिए। मेरे ख़्याल में इससे जो सबसे बड़ा तबका जिसको फ़ायदा होगा वो सफ़ेद पोश तबका है और मिडिल क्लास का तबका है। और इंशाअल्लाह ताला ये जो प्रोग्राम आज लाहौर के तमाम सहाफ़ियों को, इसके बाद हम इंशाअल्लाह इस्लामाबाद के तमाम सहाफ़ियों को और पाकिस्तान के जो तमाम हमारे जो प्रेस क्लब्स हैं उनको हम केपी और पंजाब के तमाम प्रेस क्लब्स को जो है वो हम ये सहूलत जो है वो देने जा रहे हैं। और 100% इंशाल्लाह इनकी फ़ैमिलीज़ जो हैं वो 10 लाख रुपए तक की सालाना कवर में आएंगी। सिंध हुकूमत को हम एक बार फिर आपके तवज्जुह से ये कहना चाहते हैं कि आप मेहरबानी करें, इस प्रोग्राम में अपना हिस्सा डालें, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आपका हिस्सा इस प्रोग्राम में हो। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो हमने प्राइम मिनिस्टर साहब का जो प्रोग्राम है आपका, जिसमें हम कम आमदनी के लोगों के लिए हाउसिंग फैसिलिटी दे रहे हैं, उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह अब हमने आके सहाफ़ियों को शामिल करा लिया है और तमाम सहाफ़ी पाकिस्तान के जो हैं वो इंटाइटल्ड होंगे वज़ीर-ए-आज़म के हाउसिंग स्कीम से फ़ायदा उठाने के लिए। उसके लिए जो 5 मरले तक का जो घर है उसके ऊपर 30 लाख रुपये 27 लाख का कर्जा जो है वो बिल्कुल कम सूद के ऊपर है, और 3 लाख रुपया तो हुकूमत मुफ्त दे रही है, यानी 30 लाख रुपया जो है वो हम उसमें जो है वो इमदाद कर रहे हैं अपना घर बनाने के लिए। और उसके बाद एक कनाल के लिए भी और बाकी जो हैं उनके लिए भी हम जो है वो बहुत ही जो है वो सस्ते
कर्जे जो हैं वो लेके आए हैं, क्योंकि मुझे पता है मेरा तो आज़म चौधरी साहब ने और मैं जो है वो लिटरली जो है वो बचपन के दोस्त हैं। कहने वाली बात नहीं है, वाकई बचपन के दोस्त हैं। मैंने पिछली दफ़ा भी जब मैं यहाँ आया था तो मैं बता रहा था कि 93 में मेरे ताया जो अल्ताफ़ साहब जो पंजाब के गवर्नर बने, तो उस वक़्त मैं गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ता था और मैं रहता गवर्नर हाउस था। तो वहाँ पे जो है वो मुझे वहाँ से ताहिर मजीद साहब जो थे एडिटर थे पाकिस्तान के, खालिद क़यूम साहब यहाँ बैठे हैं, नईम मुस्तफ़ा, ये तमाम लोग हम जो है सारी जो है इन्होंने बड़ा मुझे ख़राब भी किया याकूब के होटल के ऊपर इन्होंने सारी रात बैठ के हमने चाय पिए और लेकिन बहरहाल ये है। फिर बाद में यहाँ पे अपना आमिर जब सदर बन गया प्रेस क्लब लाहौर में, ये लाहौर प्रेस क्लब मेरा ख्याल है सबसे खूबसूरत प्रेस क्लब है पाकिस्तान का और इसके साथ बड़ी यादें वो बसता हैं। तो एक तो मैं अपना आज़म चौधरी साहब आपसे ये कहूँगा कि आप जब आप अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं आपको यहाँ पे मैं ये भी ज़रा वाज़ेह कर दूँ कि सारे ग्रुपों में मेरे बड़े दोस्त हैं। तो आज़म चौधरी साहब से जो सदर के कैंडिडेट जो दूसरे लोग जो हारे हैं वो भी मेरे बहुत ही करीबी दोस्त हैं। सो आई हैव टू एक्नॉलेज दैट एवरीवन हैज़ कंट्रीब्यूटेड इन प्रेस क्लब इन देयर ओन वे। और तमाम जो ग्रुप्स हैं उनको भी मैं समझता हूँ। देखिए हम जो वकीलों में भी मैं सिर्फ आपको एक बताता हूँ कि हमारी भी बड़ी बिटर पॉलिटिक्स है। वकीलों में भी जो सियासत है वो बड़ी बिटर है, बड़ी एक दूसरे के ख़िलाफ़ बातें होती हैं, लेकिन जिस दिन इलेक्शन ख़त्म हो जाता है अगले दिन सारे इकट्ठे बैठते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जो हमारी जो सहाफ़ी बरादरी है और प्रेस क्लब है वहाँ पे भी यही रवायत होगी कि इलेक्शन ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम सब मिल के एक दूसरे के साथ जो है वो कदम से कदम बढ़ा के आगे जो है वो चल पाएंगे। उसमें इम्पॉर्टेंट ये है चौधरी साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लाहौर प्रेस क्लब के लिए, मैं जब पहले 2018 में वज़ीर-ए-आज़म साहब ने मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी तो मैं बार बार आपको ये बात कर रहा था कि यहाँ पे जो हमारा प्रिंट मीडिया है उसको अपनी डिजिटलाइजेशन की तरफ आना पड़ेगा। बिकॉज हमारा जो इंटरनेट की स्पीड तेज़ होती जाएगी हमारा डिजिटल मीडिया टेक ओवर कर लेगा। मेरा ख्याल था 2022 तक हम जो है वो बहुत सब्सटेंशियल हमारा जो मामला है वो डिजिटल में चला जाएगा, लेकिन विद इन जो है वो 3 इयर्स ये हुआ है कि 12 अरब रुपए की एडवर्टीजमेंट जो है वो शिफ्ट हो गई है फॉर्मल मीडिया से डिजिटल मीडिया की तरफ। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि जब इतनी बड़ी एडवर्टीजमेंट डिजिटल मीडिया में चली गई है और हम सिर्फ एज के ऊपर खड़े हैं, ये तो अमेरिका और चीन की ज़रा आपस में लड़ाई होगी जिसकी वजह से 5G लेट हो गया। अब 5G जो ही आ जाएगा, 5G उतना ही बड़ा इनकलाब है जितना बड़ा इंटरनेट इटसेल्फ है, क्योंकि उसमें जो 1.5 घंटे की फिल्म है वो 3.5 सेकंड में डाउनलोड होती है। अब आप मुझे बताइए जब इंटरनेट की स्पीड 5G पे चली जाएगी जो ज़्यादा से ज़्यादा 3 नहीं तो 5 सालों में चली जाएगी, तो आपको एक और बहुत बड़े रेवोल्यूशन का सामना होगा और हमारा जो एग्जिस्टिंग मीडिया मॉडल है उसको तैयार होना चाहिए उस रेवोल्यूशन का मुकाबला करने के लिए। तो एक तो मैं आज इंशाल्लाह ताला ये कर रहा हूँ कि हमने कराची में IT मिनिस्ट्री ने जो है वो कराची प्रेस क्लब को एक डिजिटल मीडिया लैब बना करके दी है। हम इंशाल्लाह लाहौर प्रेस क्लब को भी डिजिटल मीडिया लैब बना उसमें आप तमाम जो लोग हमारे दोस्त यहाँ पे YouTube के ऊपर अपने चैनल्स लॉन्च करना चाहते हैं उनको एडिटिंग की फैसिलिटीज़ वहाँ पे मिल जाएंगी। वहाँ पे आपको पूरा एक स्पेशल इफ़ेक्ट्स डालने की फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी और थोड़ा ट्रेनिंग भी जो है वो भी हम स्पेशली जो यंगस्टर्स हमारे नए सहाफ़ी आ रहे हैं उनके लिए जो है वो बड़ा एक अपॉर्चुनिटी होगी कि वो उससे सीख सकें। दूसरा ये है जी कि जो लाहौर प्रेस क्लब का या जो पाकिस्तान के जो तमाम हमारा जो एक ओवरऑल वर्किंग जर्नलिस्ट के लिए हमने जो काम किया है, आपने कहा कि जो हमें बड़ी खुशी होती है, ये तमाम लोगों को खुशी नहीं होती है क्योंकि आमतौर पे मालिकान को ये कहता रहता हूँ कि खुदा के लिए को वर्किंग जर्नलिस्ट का भी ख्याल करें। कल जो कैमरामैन मैं था किसी जगह के ऊपर, तो जो कैमरामैन आए तो उन्होंने मुझे कहा कि हमारी 7 साल से तनख्वाह नहीं बढ़ी। अब आप देखें हर मीडिया हाउस का इस साल का प्रॉफिट उठा के देखें वो 35 से 40% प्रॉफिट में गया। अब अगर मीडिया हाउसेस इसी तरह से जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा महंगाई की हमें शिकायत आती है, पाकिस्तान की जो 929 अरब रुपए का जो प्रॉफिट कमाया है 100 बड़ी कंपनियों ने, इस साल की जो फिगर्स हैं 100 बड़ी कंपनियों ने 929 अरब रुपए का जो प्रॉफिट है वो कमाया है स्टॉक एक्सचेंज में। मीडिया हाउसेस ने 33% से 40% तक जो प्रॉफिट है वो कमाया है। लेकिन सवाल ये है, मेरी बड़ी दस्तबस्ता अर्ज़ है
अपने ये जो सेठ साहिबान हैं, हमारे जो कंपनीज़ के ओनर हैं, कि खुदा के लिए इसको ट्रिकल डाउन भी करें, अपने वर्कर्स का भी ख्याल करें, उनको तनख्वाहें उनकी बढ़ाएं। पूरा मुल्क जो है वो पाकिस्तान में हम मैक्रो इकॉनमी की पॉलिसीज़ ही बना सकते हैं। हमारी इंडस्ट्री चल रही है, हमारा जो फार्मर है वो खुशहाल हुआ है, 1100 अरब रुपया हमारा जो है वो एडिशनल इनकम गई है, हमारी इसमें एग्रीकल्चर में इनकम गई है, जिससे एक पूरा ग्रोथ साइकिल पाकिस्तान में आया हुआ है। 5% के ऊपर जो है वो हमारी ग्रोथ हो रही है। लेकिन सबसे ज़्यादा मुश्किल में हमारा तनख्वाहदार तबका है, जिसकी तनख्वाहें जो हैं वो नहीं बढ़ाई जा रही, और उसमें प्राइवेट सेक्टर जो है वो जब तक हिस्सा नहीं डालेगा, हम रोज़ जो है वो आकर के एंकर की तनख्वाह बढ़ा देते हैं जिनकी पहली बड़ी तनख्वाहें हैं। हमारा काम है कि जो वर्किंग जर्नलिस्ट है उसको तगड़ा करें, हम अपने जो कैमरामैन है उसका जो ख्याल करें, हम अपना जो रिपोर्टर है उसका ख्याल करें, अपने लोगों का ख्याल करें। फिर अभी जो है हम नई जो रिफॉर्म्स इंशाल्लाह लेके आना चाह रहे हैं, उनमें हम जो ITNE है, जो कि एक इम्प्लीमेंटेशन ट्राइब्यूनल है न्यूज़पेपर्स के लिए, हम उस ITNE में जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक वर्कर्स हैं हम उनको भी जो है ये हक दे रहे हैं कि अगर उनका कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं होता तो वो जाके अदालत में अपना केस फाइल कर सकें। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए कि जब वर्किंग जर्नलिस्ट जो है उसको खुशहाल होना बड़ा इम्पॉर्टेंट है और उसके लिए काम करना बड़ा ज़रूरी है। मुझे ये भी बड़ा अफसोस है कि बाज़ जो वहाँ पे हमारे यहाँ जो तंजीमें हैं बड़ी, वो वर्कर्स के राइट्स के लिए उस तरह से बात नहीं करती जिस तरह से करनी चाहिए। जो भी आते हैं वो मालिकान के राइट्स के लिए तो आप पार्लियामेंट के सामने पहुँच जाते हैं, वर्कर्स के राइट्स के लिए जो है वह बात नहीं करते। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो वर्कर्स जो हैं वो एहतसाब करें अपनी तंजीमों का, और उनको ये कहें कि मालिकान के हकूक़ वो खुद देख लेंगे, आप हमारे हकूक़ के लिए खड़े हो। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि ये इसके ऊपर जो है वो जारी रहे। बहरहाल बात यह है कि दूसरा, क्योंकि मैं यहाँ पे एक जो हमारे प्रेस क्लब के मामलात हैं, मीडिया का जो मॉडल है उसके ऊपर बात कर रहा था। एक और जिसके ऊपर मैं समझता हूँ कि हमें मीडिया को एक बहैसियत इदारा, एक इंस्टीट्यूशन के दौर के ऊपर देखना चाहिए। आप देखिए बरतानिया में इस वक्त डिबेट हो रही है, बोरिस जॉनसन साहब जो वहाँ के वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक लॉकडाउन लगाया कोरोना के ऊपर और तमाम लोगों को कहा कि वो घरों में रहेंगे, लॉकडाउन लग गया। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब खुद जाके जो है वो पार्टियाँ अटेंड करते रहे, वहाँ पे सोशलाइजिंग करते रहे। वहाँ पे कितनी बड़ी रिजेंटमेंट और इतनी बड़ी डिबेट शुरू हो गई हुई है कि बोरिस जॉनसन जो हैं उनकी कुर्सी ख़तरे में पड़ गई है कि उन्होंने लॉकडाउन लगाया और ख़ुद लॉकडाउन के ऊपर अमल दरामद नहीं किया। लेकिन हमारे मीडिया में हम ये देखता हूँ, मैं देख रहा था रात को एक टीवी ने इसहाक डार साहब को टीवी के ऊपर लिया हुआ है। आज इसहाक डार साहब का पाकिस्तान के सबसे बड़े अखबार में जो है वो आर्टिकल छुपा हुआ है। इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ मीडिया में ये हो गया है, वो कहते हैं ना समथिंग इज़ रॉटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क, कि हमें को फिक्र और फाका ही नहीं है, या हमारा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि वो लोग जो पाकिस्तान के अदालती निज़ाम से भाग जाएं, पाकिस्तान से पैसे लेके चोरी करके जो है वो बाहर चले जाएं, उसकी जो मोरालिटी है हमारी वो इतनी डाउन हो गई है कि हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता कि वो आके हमें इकॉनमी के ऊपर लेक्चर दें और हम पूरी कौम जो है वो उनको सुनना शुरू कर दें। हमें अपनी जो पॉलिटिकल डिबेट है उसको मैच्योर करने की ज़रूरत है। मिसाल के तौर के ऊपर हमाद अज़हर साहब में और परवेज़ खटक साहब में जो आया, अखबारों में आया कि आर्गूमेंट हुआ, वैसे वो आर्गूमेंट हुआ ही कोई नहीं था, लेकिन चले एक फ़र्ज़ कर लें कि उनकी बातचीत हुई। अब परवेज़ खटक साहब का एक कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिशियन है, वो कह रहे हैं जी मुझे गैस चाहिए। हमाद अज़हर पेट्रोलियम मिनिस्टर जो हैं वो कह रहे हैं कि जी हम गैस कैसे देंगे, अगर एग्जिस्टिंग स्कीमें जो भी चल रही हैं इनको मुकम्मल करें, हमें 90 अरब रुपया साल का पाकिस्तान को खर्चना पड़ता है गैस देने के लिए, तो हम गैस कहाँ से दें। अब एक टीवी के ऊपर भी ये डिबेट नहीं हुई कि आखिर गैस में मसला क्या है। जो मांग रहे हैं MNAs, पेट्रोलियम मिनिस्टर वो दे क्यों नहीं पा रहे हैं। हमाद अज़हर का जाहिर है, उसका हमाद अज़हर तो चाहेगा ना कि गैस हर जगह के ऊपर हो और सस्ती हो और लोड शेडिंग ना हो, फिर ही उसका नाम बनेगा। पेट्रोलियम मिनिस्टर का वेस्टेड इंटरेस्ट है कि अपना जो गैस है वो हर जगह के ऊपर हो, लेकिन वो नहीं दे पा रहे। वो क्यों नहीं दे पा रहे?
क्योंकि 2011 से लेके 2017 तक पीपल्स पार्टी ने ये दुरुस्त फैसला किया कि उन्होंने गैस स्कीमों की एक्सपेंशन रोक दी, क्योंकि मुल्क में गैस नीचे जा रही थी। जब ये 2017 के बाद नवाज शरीफ ने इलेक्शन जीतने के लिए PMLN की हुकूमत ने, और शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो अब गैस के ऊपर सबको लेक्चर देते हैं, और 1 रुपया भी जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत गई थी तो गैस के ऊपर सर्कुलर डेट नहीं था। जब शाहिद खाकान अब्बासी साहब जैसे जहांदीदा वज़ीर ने गैस की मिनिस्ट्री को छोड़ा तो 157 अरब रुपए का सर्कुलर डेट छोड़ के चले गए, और उसके बाद जो स्कीमें इन्होंने एक्सपेंड की, अब उन स्कीमों को सिर्फ मुकम्मल करने के लिए आपको 90 अरब रुपए साल की गैस जो है वो चाहिए ताकि इनको चला जाए। सो हमें जो डिबेट है, लुट गए, मर गए, बर्बाद हो गए, बिकता है, सही है, और बहुत सारे लोग जो हैं वो इसके लिए बिलीव करते हैं कि नहीं, अगर कोई अच्छी खबर देंगे तो वो हमारी रेटिंग नहीं आएगी, बुरी रेटिंग ही होनी चाहिए, लेकिन उसके नतीजे में क्वालिटी ऑफ डिबेट जो है वो मुतासर हो रही है। सो मेरे ख्याल में हमें क्वालिटी ऑफ डिबेट के ऊपर जो है वो तवज्जो देने की ज़रूरत है। पाकिस्तान का जो इंशाअल्लाह मुस्तकबिल है वो एक रोशन मुस्तकबिल है। जो ये लोगों का चूँकि ख्याल है कुछ लोगों का कि कोई पता नहीं इमरान खान जो है वो अगले इलेक्शन में ये महंगाई ने बड़ा अनपॉपुलर कर दिया है या वो कर दिया है। 1100 सीटों के ऊपर इलेक्शन है अगले इलेक्शन में, हमारे यहाँ तकरीबन 1100 साढ़े 1100 पे। PTI के अलावा कोई और पार्टी इस पोजीशन में ही नहीं है कि इतनी बड़ी तादाद में लोग खड़े कर सके। पीपल्स पार्टी एक इंटीरियर सिंध की पार्टी है, PMLN जो है वो सिर्फ सेंट्रल पंजाब की पार्टी है, JUI जो है वो सिर्फ KPK की चंद इलाकों की पार्टी है, सिर्फ PTI है जो पूरे मुल्क में अपने कैंडिडेट्स खड़े कर सकती है, सिर्फ इमरान खान है जिसका वोट खैबर में भी है, जिसका वोट कराची में भी है, जिसका वोट कोयटा में भी है, लाहौर में भी है। कोई और नेशनल लीडर ही नहीं है इमरान खान के अलावा। तो इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन आने दें, मैदान भी होगा और घोड़ा भी होगा, और हम आपको दिखाएंगे कि इलेक्शन लड़ते कैसे हैं। और इंशाअल्लाह ये टेन्योर जो है 2023 तक तो हम हैं ही हैं, अगले 5 साल भी इंशाअल्लाह हम कहीं नहीं जा रहे। शुक्रिया। मैं गुजारिश करूंगा कि इस तरह मत 1 by 1, उसके बाद 4-5 क्वेश्चन होने, उस पर जॉय साहब बात करें क्योंकि जॉय साहब को जल्दी उन्होंने पहुंचना है। जॉय साहब, आपने ITNE की बात की है, ITNE की सीट जो है पिछले 1 साल से खाली पड़ी है, हमारे बहुत सारे लोगों के केसेस पेंडिंग है, तो गुजारिश ये है कि कम से कम उस पर जो तैनाती है ITNE के हेड की वो फौरी तौर पर की जाए ताकि हमारे केस जो है वो चल सके। वो मैं आपको बताऊं, वो एक्चुअली उसमें तख़ीर जो थी वो ये थी कि हमने पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का बिल जो है वो हमने ला रहे थे। उस बिल में हमने ये किया था कि हम एक पूरा नया मीडिया ट्राइब्यूनल का एक सेटअप हम क्रिएट कर रहे थे, जिसमें हम ये कह रहे थे कि ITNE की उस वक्त 1 सीट है ना, हम ये कह रहे थे कि 7 बड़े शहरों में मुल्क में जो है वो मुस्तकिल जज जो हैं वो तैनात किए जाएँ जो कि उसका वो फैसला करें। अनफॉर्चुनेटली वो PMDA जो है उसको पढ़ा किसी ने नहीं, कुछ भी 12 एनीवे वो चूँकि डिले हो गया, उसकी वजह से ये अपॉइंटमेंट डिले होगी। अब मैंने ये चूँकि हम आखिरी मराहिल में हैं बातचीत के, बट नॉट विद स्टैंडिंग के वो बातचीत कहाँ पे पहुँचे, हमने ITNE का प्रोसेस जो है वो मुकम्मल कर लिया है, और इंशाल्लाह अगले 1 महीने के अंदर जो ITNE का है वो आपके चालू हो जाएगा। नवाज साहब हमेशा ये बात होती रही है कि PTI की हुकूमत वर्कर्स के साथ बदकिस्मती, ये सिर्फ नारे हैं, अभी भी मालकान हरामखोरी कर रहे हैं, वर्कर्स को पैसे नहीं दे रहे, गवर्नमेंट से पैसे ले रहे हैं। तो खबरें और नुआइवक जैसे इदारे जो पैरासाइट बने हुए हैं, इनके आप इश्तिहार क्यों नहीं बंद करते? ये सब लोगों का मानना है, किसी एक का नहीं है कि लोगों को टाइम पे सैलरी मिलनी चाहिए, कानून के मुताबिक मिलनी चाहिए। आप नारों की हद तक हमारे साथ हैं, प्रैक्टिकली हमारे साथ हों और इन लोगों के इश्तिहार बंद करें। नवाज साहब, पहली बात तो यह है कि हम सिर्फ कानून के मुताबिक चल सकते हैं। जब हम ये कानून लेके आए थे जो आप कह रहे हैं कि इश्तिहार बंद कर दे, तो पीपल्स पार्टी ने और PMLN ने दोनों ने इस कानून की मुखालफत की सेनेट में, और ये कानून पास नहीं हो सका। तो इसीलिए हम जब PMDA लेके आए और हमने अब ये जो दोबारा लॉ लेके आ रहे हैं, इसके अंदर दोबारा हमने ये प्रोविजन डाली है, और मुझे उम्मीद है कि आप चूँकि प्रेस क्लब का एक इन्फ्लुएंस है सारी पार्टीज़ के ऊपर, और इसी तरीके से जो कराची है, लाहौर है, ये तमाम लोग पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ भी आप बात करेंगे और आप इंश्योर करेंगे कि ये कानून पास हो।
क्योंकि ये वर्किंग जर्नलिस्ट का हमारा जो जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल आया है, इसके अंदर भी हमने ये शिक डालने की कोशिश की कि इश्तिहारात हम बंद कर सकें, लेकिन वो जब तक कानून नहीं बनेगा हम बंद नहीं कर सकते हैं, और मुझे उम्मीद है आप उनसे भी है। राणा अजीम साहब, सर एक तो इश्तिहारात के हवाले से कि तनख्वाह के साथ मुझसे किया जाए, कम से कम बंद नहीं कर सकते, लेकिन KPK ने ये रूल कानून मंजूर किया है। लाहौर में वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी मीडिया टॉक कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ने KP में सबसे पहले सेहत कार्ड शुरू किया। सेहत कार्ड अबियत का मुनफरिद प्रोग्राम है। और गैस से मुतालिक उन्होंने कहा कि हम नज़र चाहेंगे सबको गैस मिले। गैस स्कीम्स को मुकम्मल करने के लिए हर साल 90 अरब रुपए चाहिए। पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन मुस्तकबिल है। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।